यस हेलो वेलकम बच्चों, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीएसई 10th का सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, वैसे तो सारी क्लासेस का चेंज हुआ है, 10th क्लास का सिलेबस भी चेंज हो चुका है, बुक्स चेंज हो चुकी हैं। मैं यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो कैंडिड की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक पकड़ रही हूँ पहले। ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर से हम करना स्टार्ट करेंगे। बहुत डिटेल स्टडी होगी, आप इसको समझें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट्स करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और अपने सजेशंस बताएं। जो जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एक पीरियोडिक टेबल है जो आज हम यूज करते हैं, पीरियोडिक टेबल, तो वो ऐसे ही नहीं था। हम यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पीरियोडिक टेबल आप सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स बहुत ही वेल मैनर्ड के साथ अरेंज थे। तो वो पीरियोडिक टेबल बेसिकली बना कैसे, क्या प्रोसेस था उसमें, वो सारा कुछ अभी थोड़ा हल्का सा टच हम इसमें करेंगे। तो जैसे आप देखते हो यहाँ पे कैंडिडेट की बुक पे जो फर्स्ट टॉपिक रखा गया है, दैट इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसका हल्का सा इसको टच करेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। ठीक है, हम इसलिए उसको क्लासिफाई करते हैं क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे आपकी बुक्स हैं, चाहे आपके घर का सामान है, चाहे कुछ भी है, अगर वो एक वेल मैनर्ड के साथ आपने कहीं पे रखा है तो उसे देखना, उसे ढूंढना, उसे स्टडी करना जो है वो इजी हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही कयास डाल के रखते हो अपनी अलमीरा में, अपने कबर्ड में, तो चीज़ों को फाइंड नहीं आप कर सकते। लाइक आपकी पेंसिल्स हैं, आपके पेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप अरेंज करके रखते हो कि इस बॉक्स में ये चीज़ है, इस बॉक्स में ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही एक सिस्टेमेटिक स्टडी करने के लिए हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू स्टडी एलिमेंट्स इन बेटर वे। ठीक है, एक बेटर वे से हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे इस रो में या इस कॉलम में इस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, हमें पता होगा तभी हम उसकी बेटर वे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नीड इज क्लासिफिकेशन इस वे से हुई है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो मैच करती हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ। द थर्ड वन इज, आपने 9th में पढ़ा होगा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे ना, रो वाइज देखते हैं, जो कॉलम वाइज एलिमेंट्स को देखते हैं, तो उनमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप क्या है अब हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं रखे गए, एलिमेंट्स भी इस ग्रुप में डाल दिए गए हैं, ठीक है, इस कॉलम में रखे हैं, वो ऐसे ही नहीं रखे, वो सब में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे और इसका फ्लो चार्ट भी बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ये जो एलिमेंट्स थे, इनके अलग अलग साइंटिस्ट के क्या व्यू थे। ठीक है, वो क्या सोचते थे एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम ये स्टडी करेंगे, एशियन ग्रीक्स ये समझते थे कि 4 एलिमेंट्स हैं, वो 4 एलिमेंट्स हैं अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोइन लेवोइसर, इन्होंने 33 एलिमेंट्स बताए हैं। 1789 की बात है ये। तो वो 33 एलिमेंट्स कौन से थे वो देखो, लाइट एंड हीट 2 एलिमेंट्स ये हो गए। 3 गैसेस थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, 17 मेटल्स थी, 5 अर्थ मेटल्स थी एंड 6 नॉन मेटल्स थी। ठीक है, तो आप इन सबको मिला लो, ये 33 एलिमेंट्स बन रहे हैं। इसका बहुत अच्छा इस बुक पे फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स के बारे में बात करी है, दैट इज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक रेवोल्यूशनरी वर्क किया, उन्होंने क्वालिटेटिव वे को क्वांटिटेटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी चीज को सोचते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, वो कैसे दिखती है, ठीक है,
अगर हम उसकी क्वालिटीज को नहीं देखें, हम उसको क्वांटिटेटिव वे में देखें, ठीक है, क्वांटिटेटिव होता है उसकी अमाउंट कितनी है, उसका वेट कितना है, ठीक है, तो उसने सबका आइडिया चेंज कर दिया, क्वालिटेटिव वे से ना सोच के ही सेड दैट वी ऑल शुड थिंक लाइक अ क्वांटिटेटिव वे। फाइन। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डुब्राइनर। इन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में लेना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको उसने ट्राइड बोल दिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उनके कॉन्सेप्ट को डुब्राइनर ट्राइड बोला जाता है बेसिकली। उन्होंने किया क्या, जो भी एलिमेंट्स फाउंड थे उस टाइम पे, उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का वेट ले लिया, ठीक है। उसके वेट का जब मीन लिया ना, दैट वाज मीन ऑफ मिडल वन एलिमेंट। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स फाउंड थे उन्होंने ऐसे सेट करके देखा। जैसे अल्कली मेटल्स की एग्जांपल देखो, तो इससे क्या पता चलता है कि जो एंड पे एलिमेंट्स पड़े हैं उनका वेट लिया और वेट का मीन निकाला, वो मीन जो आया वो सेंटर वाले का वेट था, ठीक है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल में देखती हूँ तो वहां पे फर्स्ट एंड थर्ड का वेट लेने से उसका जो मीन लिया, उसका जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्ट सेंटर वाला नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा नियरली सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। मतलब ब्रोमीन का वेट 79 है, जो मीन निकाल के आया वो 81.25 है। जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जो मीन करके आया वो सेंटर वाले का आ रहा है, ठीक है। सेकंड में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। ऐसे जो और एलिमेंट्स फाउंड थे उस टाइम पे, उस पे जब ये रूल अप्लाई करके देखा तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं हो रही थी। इस लॉ को डिस्कार्ड करने का, रिजेक्ट करने के दो मेन रीजन हैं। द फर्स्ट वन इज बहुत डिससिमिलर एलिमेंट्स थे जो ग्रुप में डाल दिए गए थे, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी, लेकिन उनका जो मीन के चक्कर में कि इसका मीन के दो एलिमेंट्स के वेट का मीन करके सेंटर वाले का वेट आ रहा है, चलो रख दो इसको, चलो इसको भी रख दो, आ रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती थी, वो एलिमेंट्स डिससिमिलर थे, ठीक है। द सेकंड वन इज बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो ऐसे वे से जो इसमें फिट जो है वो नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। तो उनके लॉ का नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। तो इस लॉ में बेसिकली क्या था, जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली रखा गया, ठीक है। रखा इस वे से गया, इस बात का क्या मतलब है कि जो सबसे छोटा मास है उसको पहले, फिर बड़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एंड जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज 8th के साथ मैच होती थी, ठीक है। ऐसे जो सेकंड वाला था उसकी 9th के साथ मैच होगी, ठीक है। तो जैसे म्यूजिक की 8 नोट्स होती है, सा रे गा मा पा दा नी सा रे, फिर सा आ रहा है, वो 8 नंबर पे आ रहा है। ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज थी वो 8th के साथ मैच हो रही थी। जैसे अगर आप टेबल में देखते हो तो लिथियम से काउंट करना शुरू करो, जो सोडियम है वो 8th नंबर पे आ रहा है। तो अगर आप बेरिलियम से शुरू करते हो तो आप देखो कि जो मैग्नीशियम है वो 8th नंबर पे आ रहा है, ऐसे अप टू सो ऑन। तो नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि जो लिथियम है एंड जो सोडियम है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती हैं, ठीक है। ये न्यूलैंड ने बताया था। तो अगर हम इस टेबल को देखते हैं, यहाँ से टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स फिट होने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब अगर आप देखते हो तो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट में देखते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, ऐसे अप टू सो ऑन। अब भाई इसकी रिजेक्शन का टाइम भी आ गया। ये रिजेक्ट क्यों हुआ होगा, ये कैल्शियम के बाद एक्सटेंड नहीं हो सका, कैल्शियम तक एलिमेंट्स रहे, आगे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें फिट नहीं हो सके। द सेकेंड वन इज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करे। अब ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डिटेल में आगे जाके हम इनकी स्टडी करेंगे। तो आप इस पिक्चर में देखो, इस पोर्शन में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट की बात नहीं करी गई। तो बच्चों यहां तक रखती हूं मैं 5 साइंटिस्ट के व्यूज, ठीक है। नेक्स्ट 6th वन एंड कैसे हम पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे
कैसे हम पीरियोडिक टेबल को फॉर्म कर पाए और कैसे सक्सेसफुली हम आज जो है वो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।